Hello everyone, welcome back to English class. Today we are going to talk about a poem titled A Photograph from English Subject NCERT 11th Standard from हॉर्नबिल पोएट्री सेक्शन से टाइटल है पोएम का अ फोटोग्राफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। शर्ली टॉलसन पोएटेस है शर्ली टॉलसन। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. यहाँ कवयित्री शर्ली टॉलसन कहती है कि कार्डबोर्ड मतलब होता है मोटे सख्त कागज पर खींची गई तस्वीर। पैडलिंग मीन्स होता है उथले पानी में पैर से पानी को मारते हुए चलना पैडलिंग कहलाता है। तो यहाँ देखिए द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कवयित्री कहती है कि तस्वीर मुझे यह दर्शाती है कि मेरी माँ कैसे दिखाई देती थी जब वह एक छोटी लड़की हुआ करती थी। कवयित्री अपनी माँ के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। यहाँ पर तस्वीर में कवयित्री की माँ की दो चचेरी बहनें भी साथ दिखाई दे रही है। कजन्स मतलब होता है चचेरी बहन या फिर चचेरा भाई लोग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और दोनों चचेरी बहन मेरी माँ के दोनों हाथ को पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, watched their terribly transient fate. अब कवयित्री कहती है माँ उनके बीच में दिखाई दे रही है। तस्वीर में उनकी माँ बीच में दिखाई दे रही है, अगल बगल में उनके चचेरी बहन खड़े हैं। और उन दोनों से बड़ी कौन है? कवयित्री की माँ बड़ी है, करीब 12 वर्ष की। कितने वर्ष की रही होगी उस समय? तस्वीर देखते ही पता चलता है कि 12 वर्ष की रही होगी। तीनों स्थिर खड़े हैं और उनके चेहरे पर फैले बालों के बीच से कैमरे से फोटो खींचने वाले अंकल की ओर मुस्कुरा रहे हैं। यू कैन सी हियर। एक सुंदर चेहरा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है उनकी माँ की चेहरा, ऐसा कवयित्री अपनी माँ के बारे में बता रही है। That was before I was born। अब कवयित्री कहती है लेकिन ऐसा मेरे जन्म के पूर्व था। और वह समुद्र जो अत्यल्प बहुत ही कम लेस रूप से परिवर्तित हुआ प्रतीत हो रहा है, उन पैरों को धो रहा था जो अत्यंत अस्थायी एवं क्षणिक अस्तित्व रखते थे। नेक्स्ट देखिए। Some 20-30 years later, said laugh at the snapshot. See Betty and Dolly said, say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her first, mine is her laughter. Bath rye with the labored age of loss। यहाँ पर देखिए राई वर्ड आया है। राई मतलब होता है व्यंग्यात्मक स्थिति से कटु हो जाना। लेबर्ड मतलब होता है यू कैन फाइंड हियर। लेबर्ड मतलब होता है मेहनत से प्राप्त किया गया। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोएटेस कहती है, कवयित्री कहती है करीब 20-30 वर्ष बाद वह माँ अपनी माँ के बारे में बता रही है, इस तस्वीर को देखकर हंसा करती थी। स्नैपशॉट मतलब होता है फोटो, चित्र या तस्वीर। वह कहा करती थी, माँ कहा करती थी, देखो बेटी एवं डॉली,
और देखो वे हमें समुद्र के किनारे जाने हेतु कैसे वस्त्र पहनाते थे। द सी हॉलिडे, समुद्र के किनारे बिताए गए छुट्टी के दिन उसका अतीत थे। किसका? कवयित्री की माँ की। उसका माँ का हंसना मेरा अतीत बन गया था। हंसना मेरा अतीत बन गया था। दोनों के चेहरे दुख से राहत पाने की कठिन कोशिश में विकृत हो जाते थे। I will tell you the theme of this poem later on. Next स्टैंजा देखेंगे। Now she is been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silence. Circumstance मतलब होता है परिस्थिति। Circumstance मतलब होता है परिस्थिति। माइंडेड। साइलेंस मतलब होता है मौन, शांति। अब कवयित्री कहती है, अब उसे कवयित्री की माँ को मरे हुए करीब उतना ही समय बीत चुका है जितना समय एक छोटी सी लड़की के रूप में उसने जिया था। मतलब उनकी माँ नहीं रही, मतलब 12 वर्ष तक वो, जहाँ तक कवयित्री उनको जान रही होती है, उस समय अपने जीवन को वो जी चुकी है, ऐसा कवयित्री मानती है। करीब उतना ही समय बीत चुका है जितना समय एक छोटी सी लड़की के रूप में उसने अपने माँ ने जिया था, अर्थात करीब 12 वर्ष। और इस परिस्थिति के बारे में माँ के गुजर जाने और कवयित्री के उसकी माँ के सानिध्य से वंचित हो जाने कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाता है। यह कुछ नहीं कह पाना शांत वातावरण को और अधिक शांतिपूर्ण बना देता है। इस स्टैंजा का यही अर्थ हुआ। पेडलिंग मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, उथले पानी में पैर से पानी को मारते हुए चलना। ट्रांजिट मतलब होता है अस्थिर, अत्यधिक अस्थिर या फिर अस्थायी। नेक्स्ट, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू समरी ऑफ दिस पोएम। नाउ लेट्स सी समरी ऑफ दिस पोएम। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा। यहाँ 3 स्टेंजा दिया गया है बाई शर्ली टॉलसन के द्वारा। तो पोएट जो है, सॉरी पोएटेस जो है, कवयित्री है, इस टाइटल अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर से उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है, इसको आइए समराइज करते हैं। कविता ए फोटोग्राफ शर्ली टॉलसन के द्वारा लिखा हुआ है, जो जीवन के 3 चरणों को बताता है। पहला चरण मनुष्य के जीवन का बचपना है, जब वह खेलता है, हंसता है और प्रकृति का आनंद लेता है। यह समय आनंद का होता है। ये मतलब फर्स्ट स्टेंजा में यही थीम है। नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा से देखेंगे। जीवन का दूसरा चरण, सेकंड स्टेंजा से, जीवन का दूसरा चरण बढ़ने का है, उन्नति करने का है, पोषण करने और समीक्षा करने का होता है। और यह वह समय है जब कोई अपने परिवर्तन को महसूस करता है। वह महसूस करता है कि सुंदरता और खुशी के क्षणों की कमी का दुख क्या होता है। अंत में थर्ड स्टेंजा, इसको देखेंगे। अंत में चारों तरफ शांति छा जाती है। अंत में चारों तरफ क्या छा जाती है? शांति छा जाती है। तब कोई बिछड़ जाता है, अपने पूरे जीवन भर उसके साथ कई वर्षों तक आनंद और हंसी के साथ वह अपने जीवन को बिताता है, लेकिन बाकी के जीवन में उस व्यक्ति के मृत्यु की क्षति के साथ जीना पड़ता है। ये हुआ 3 चरण हमने देखा। इस पोयम का समरी कर लिए।
So dear students, I hope you understood well. Okay, let's say each other bye bye, tata, see you, take care, stay happy, stay home.